तो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं कि कोच के अंदर कोच में गैस कैसे चार्ज करते हैं मैनिफोल्ड गेज से, और कहाँ पे हम लोग गेज को लगाते हैं। तो ये जो देख रहे हैं ये मैनिफोल्ड गेज होता है। जो ये ब्लू वाला गेज है ये 250 PSI तक का होता है, जो रेड वाला है ये 500 PSI तक का होता है। तो ब्लू वाले से हम लोग गैस को प्लांट के अंदर डालते हैं, या बैग देखना हो सक्शन का तो वो देखते हैं, और लाल वाले से नाइट्रोजन डालते हैं, और HP का प्रेशर देखना हो तो वो देखते हैं। तो जो जो यहाँ पे देखेंगे गेज में जो 3 पोर्ट लगा हुआ है, ठीक है। तो एक जो ब्लू वाला ये पोर्ट है इसको हम कनेक्ट कर देते हैं कंप्रेसर के पिन वाल पे, जहाँ पे कहीं पिन वाल लगा या हैंडसेट वाल लगा हो वहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। तो जैसे वहाँ पे कनेक्ट कर देंगे तो जो वहाँ का स्टैंडिंग प्रेशर रहेगा, मतलब बंद में जो प्रेशर रहेगा वो ये दिखाएगा कि कंप्रेसर के अंदर इतना प्रेशर है, ठीक है। तो जैसे ही देखिए यहाँ पे सक्शन लाइन के पास वाल लगा, उसमें कनेक्ट कर दिए हैं। ये वाल यहाँ से बंद रखेंगे, जब बंद रखोगे तो जो प्रेशर जिसमें लगाए हो उसका प्रेशर दिखाएगा। खोल दोगे तो जहाँ जिसमें से डालना को उसमें से जाना चालू हो जाएगा। तो जो पहला है लाइन ये कंप्रेसर के वाल में लगा देते हैं। जो दूसरी लाइन है ये सिलेंडर में यूज करते हैं जहाँ से हमें गैस ट्रांसफ़र करना हो। जो तीसरी लाइन है वो जब HP का देखना हो तो वहाँ पे लीड लगाते हैं, यही ब्लू वाला लीड उस साइड कर देते हैं। जैसे कंप्रेसर नॉर्मली बंद है तो उसका जो स्टैंड प्रेशर देखेंगे तो अगर हेल्दी कंडीशन में हो तो 180 या 90 के आसपास का आएगा। अगर थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा हो तो थोड़ा प्लस माइनस भी हो सकता है, तो वो आएगा। जब कंप्रेसर चलाएंगे तो वो उसका भी स्टैंड देखेंगे कितना पे उसका है, ठीक है। तो जब भी मतलब गैस डालना हो तो सिलेंडर को एक बार उल्टा कर देते हैं। तो जो बीच वाली पोर्ट है, जो ये यहाँ पे ग्लास लगा हुआ है, ये वाला जो पोर्ट है हरदम सिलेंडर में ही कनेक्ट होता है, ठीक है। मतलब जिससे ट्रांसफ़र करना उसी से कनेक्ट होगा। अगर नाइट्रोजन डालना हो तो नाइट्रोजन के सिलेंडर में बीच वाला कनेक्ट होगा, और जो दोनों साइड वाले हैं अगर LP मतलब गैस डालना हो कोच के अंदर तो इससे ब्लू वाले से यूज़ करेंगे। अगर नाइट्रोजन डालना हो तो यही लीड जो इधर लगा है ये लीड को हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे रेड वाले में। तो रेड वाले से क्या नाइट्रोजन यूज़ करते हैं, इसलिए यूज़ करते हैं कि वो 500 PSI तक का होता है, ठीक है। तो जैसे देखो जब भी कंप्रेसर बंद है तो इसके अभी देखो चालू हो गया है, तो अभी देखते हैं ये कहाँ तक स्टैंड करके जाता है, ठीक है। तो देखो हम लोग इसमें थोड़ा लैस कूलिंग की शिकायत थी, तो ये कहाँ तक स्टैंड करता है देखते हैं। तो थोड़ी देर रुक जाते हैं, कंप्रेसर चलाने के बाद ना थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं, वो स्टैंड करने में थोड़ा कुछ समय लगाता है। तो अब देखो जब इसमें गैस डालना हो तो फिर डालते हैं थोड़ा को। अभी LP मार रहा तो हम गैस भी डाल रहे हैं। तो जब गैस डालना होगा तो इस वाल को खोलेंगे तो सिलेंडर के अंदर गैस जाना चालू हो जाएगा। गैस कभी भी एक साथ नहीं डालते, रुक रुक के डालते हैं। रुक रुक के डालने से क्या आपको प्रेशर का पता भी चलेगा कितना हो गया, कि ज़्यादा तो नहीं हो गया। तो इसलिए थोड़ा सा गैस डालो, थोड़ी सी वेट कर लो, फिर डालो, फिर वेट कर लो। तो उस तरह से इसको गैस इस तरह इसमें डालना होता है। जो भी लमसम जैसे मान लो कि 55 से 60 के आसपास का PSI में प्रेशर मतलब रिटर्न आ जाता है। अगर नहीं आता 60 तो थोड़ा सा प्रेशर मतलब 65 तक में तो लमसम सभी में आ जाता है। तो टेम्परेचर के हिसाब से भी गैस डालते हैं। अगर बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा हो तो 60 के आसपास नहीं 60 के आसपास ही रखेंगे, क्योंकि गैस अगर सिक लाइन में आप डाल रहे हो तो, क्योंकि जैसे सिक लाइन से बाहर जाएगा तो 65 से ऊपर जाने लगेगा तो दिक्कत करेगा, HP मारेगा। तो यहाँ पे देख लेंगे कि अभी कितना हुआ। तो अभी आप देखेंगे करीब तो 50 के आसपास हुआ है। तो इसमें थोड़ा सा हम अभी और गैस डालेंगे। तो जब भी गैस डालेंगे तो रुक रुक के डालेंगे, अचानक से पूरा ये नहीं कि 5 मिनट के लिए या 2 मिनट के खोल के रख दिया गैस जा रहा है, नहीं। जब भी गैस डालो तो रुक रुक के डालो। तो उससे क्या आपका गैस नुकसान नहीं होगा और उतना ही गैस लगेगा जितना उसको यूज हो, ठीक है। तो ये रुक रुक के अभी हम उसमें जब भी गैस डालना तो ये वाल ब्लू वाले वाल को खोलेंगे, और सिलेंडर तो कनेक्ट रहेगा, सिलेंडर खोल के रखेंगे तो गैस जाना चाहिए। जैसे बंद करेंगे तो सिलेंडर का कनेक्ट बंद हो जाएगा, और जो कंप्रेसर का ओरिजिनल प्रेशर रहेगा वो शो करने लगेगा। तो आप यहाँ देखेंगे तो करीब 60 के आसपास का प्रेशर आ गया है। तो अभी हम क्या करेंगे, 60 के आसपास आ गया तो थोड़ी देर हम यहाँ पे वेट करेंगे। थोड़ा देर यहाँ वेट करेंगे, कितना देखो 55 आ गया ना, जो भी डाउन होगा वो थोड़ा वेट कर लेंगे कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, ठीक है। जब भी गैस उस डालने के टाइम अचानक से कभी नहीं डालना है, तो आपको क्या पता नहीं चलेगा। तो रुक रुक के गैस डालते हैं, और ये भी ध्यान रखना है कि कंडेंसर हमारा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। तो देखो अभी ये गैस हम लोग रुक रुक के डाल रहे हैं। तो अब देखते हैं हमारा प्रेशर कितना आ गया है। तो अब जो ये देखेंगे प्रेशर, तो अब ये देखिए करीब 60 प्लस आ गया है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा देर वेट करेंगे। 60 प्लस आ गया है तो देखेंगे कि और प्रेशर डाउन जा रहा है कि नहीं। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे कुछ समय के लिए वेट कर लेंगे।
अगर देखो यहीं पे सिस्टम में अगर चोक रहेगा ना तो ये 60 प्रेशर जा रहा है, 60 नहीं जाता। ये क्या होता है बार बार ना ये करीब 20 से ऊपर नहीं जाता, कितना भी गैस डालते 20 से ऊपर नहीं जाता। तो उस टाइम समझ में आ जाता है कि हाँ सिस्टम में कोई दिक्कत है या चोक है, तो वो ऐसा दिक्कत कर रहा है। तो गैस से भी आप क्लियर कर सकते हो कि सिस्टम का चोक तो नहीं है या ऐसा कुछ उसमें दिक्कत तो नहीं है। तो आप देखो करिए 60 प्लस एकदम स्टैंड कर गया है प्रेशर। तो इसको हम थोड़ा सा वेट करेंगे, ठीक है। गैस डालने को इसलिए वेट करते हैं कि जो गैस अंदर हमने डाला है ना वो इक्वलाइज होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा समय पूरा सिस्टम में फैलने में टाइम लगता है। अगर हम उसी टाइम प्रेशर डालते रहेंगे फिर पता नहीं चलेगा, हमसे गैस ज़्यादा हो जाएगा। तो जब भी गैस डालेंगे थोड़ा कम होंगे और साइड से छुएंगे। देखो गैस डालने के बाद प्लांट को क्या करेंगे 1 मिनट के लिए बंद कर देंगे। बंद करने से क्या होगा पूरी गैस इक्वलाइज होएगी, पूरे सिस्टम में मिल जाएगी। और फिर वापस जब चलाएंगे तो एकदम एक्चुअल प्रेशर जो उसका होगा वो आपको उस समय दिखाना चालू करेगा। कभी भी गैस डालने के बाद एक बार पूरे प्लांट को बंद कर देना है। जब भी आपको लगे कि हमने 60 PSI पूरा गैस डाल दिया है तो एक बार प्लांट को पूरा बंद कर दिया। हमने बंद कर दिया था, अब देखो फिर हमने पूरा प्लांट को रन कराया है, ठीक है। अब जो स्टैंडिंग प्रेशर जो एकदम फाइनल रहेगा उसी पे हम इसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये देखिए अब ये एकदम 60 है, थोड़ा सा प्लस है एकदम है। और क्या इसलिए हम 60 यहाँ रख रहे हैं क्योंकि हम जो गैस डालना है ये सिक लाइन के अंदर है। जैसे ही इसको बाहर करेंगे तो 65 प्लस ही चला जाएगा। अगर हम सिक लाइन के अंदर ही 65 कर देंगे तो बाहर जाते ही 70 या 75 के आसपास जाएगा और लगेगा बार बार HP मारने। तो इसलिए जहाँ भी गैस डाले आप समय और जगह को देखते हुए डालें कि वहाँ पर टेम्परेचर क्या है। तो इस तरह से प्लांट बंद करके जो यहाँ पे देखें किसी में वाल रहता है, किसी में हैंडसेट वाल रहता है, वहाँ से ये खोल लेंगे और वहाँ पे वापस से डेड नट को लगा देंगे, ठीक है। तो ये देखिए ये जो मैनिफोल्ड गेज है इस तरह से मैनिफोल्ड गेज होता है। इसमें लमसम 2 ही लीड यूज होते हैं। तो 2 लीड हैं क्यों यूज है, जो सबसे पहला लीड है ब्लू वाला लीड है ये कंप्रेसर के वाल में लग जाता है। जो भी हैंडसेट वाल हो या मतलब NRB हो उसमें लग जाता है। जो बीच वाला वाल है जो ग्लास के पास वाला है ये सिलेंडर में कनेक्ट हो जाता है। अब जब हमें कभी प्रेशर मतलब नाइट्रोजन डालना हो सिस्टम के अंदर या HP का प्रेशर देखना हो, क्योंकि HP का प्रेशर 300 प्लस चला जाता है, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं रेड वाले। जब यहाँ पे ब्लू वाले में जहाँ गेज लगाया ना ये लीड यहाँ से निकाल के रेड वाले में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि वो 500 PSI तक का उसका सेटिंग है, मतलब 500 PSI तक का उसका है। और ये जो ब्लू वाला है ये 250 तक है। अगर हम इसको HP के प्रेशर में लगाएंगे या नाइट्रोजन में लगाएंगे तो हमारा ये गेज क्या होगा ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इसका लास्ट रेंज ही 250 तक ही है। और जो HP है नॉर्मली रेंज उसका 250 प्लस ही रहता है। तो इसलिए कभी भी HP का प्रेशर अगर आपको देखना हो तो उसमें ये ब्लू वाला यूज़ नहीं करेंगे, रेड वाला यूज़ करेंगे। तो इस तरह से देखो हमारा ये जो वाल है वहाँ से हमने डेड नट लगा दिया है। डेड नट लगाने के बाद वहाँ को चेक कर लेंगे कोई लीकेज तो नहीं है। तो अब सिस्टम में अब कोई लीकेज नहीं है, ठीक है। कभी भी लीड डालेंगे इसकी पाइपलाइन के अंदर से लीड डालेंगे गैस चार्ज करने के लिए, बाहर से नहीं डालेंगे। बाहर से डालोगे तो कंडेंसर जैसे चलाओगे ना तो डर लगा रहेगा कि पाइप आपका मतलब चार्जिंग लीड फट जाएगा। लेकिन पाइप के अंदर से डालेंगे तो दोनों कंडेंसर चलाएंगे फिर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि पाइप आपका लड़ेगा नहीं, क्योंकि अंदर से है। तो कभी भी लीड लगाने टाइम ये जरूर ध्यान